तो वो जो जीव है वो अपने आप को जड़ शरीर समझकर उसके साथ तादात्म्य करके वो अपने आप को जड़ की तरह से व्यवहार जड़ की तरीके से व्यवहार करने लगता है। इसी को यहाँ कहा गया जड़ और चेतन के मध्य ग्रंथि पड़ गई, दोनों में गांठ लग गई। जो जड़ था और जो जीव था उन दोनों का संबंध हो गया, लेकिन ये संबंध संभव नहीं। जड़ और चेतन में किसी भी प्रकार का संबंध हो नहीं सकता, क्योंकि जड़ वस्तु तो जड़ है और जो चेतन तत्व है उसका तो कोई आकार है नहीं। तो गांठ कहाँ लगाएंगे आप? जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसका चेतन जड़ के साथ कैसे गांठ लगाएंगे? सीधा ही उदाहरण देख लीजिए कि मैंने एक गांठ लगाई तो अपने शरीर से तो एक रस्सी निकल आई, लेकिन दूसरी उसको बांधने के लिए कौन सी जगह से बांधूंगा मैं? जो आकाश है उसका तो कोई सत्ता है नहीं, ब्रह्म की कोई आकार है नहीं। तो ये जड़ और चेतन में गांठ बंध ही नहीं सकती। फिर ये होता क्यों है? होता है इसलिए उसी अविद्या के कारण हम अपने आप को शरीर समझ लेते हैं। तो ये बिल्कुल मृषा है, ये अपने आप, ये जो गांठ है ये मृषा है। क्यों मृषा है? ज्ञान के प्रकाश में अगर देखो तो चेतन और जड़ का कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि दो चीजें हैं ही नहीं। गांठ तो तब पड़े जब दो वस्तु हो। केवल अगर ब्रह्म ही है, केवल आत्मा ही है, केवल चेतन तत्व ही सब जगह व्याप्त है, तो फिर गांठ किससे लगी? दो के बिना तो गांठ लग नहीं सकती। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये गांठ जो है वो बिल्कुल मृषा है, झूठी है, असत्य है, भ्रम है, अविद्या है, अविद्या के कारण है। लेकिन फिर भी हम क्यों अपने आप को बंधा हुआ अनुभव करते हैं? क्यों ये जड़ और चेतन की गांठ के बारे में तुलसीदास जी कह रहे हैं, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, यद्यपि मिथ्या है तो भी छूटती क्यों नहीं है? ध्यान दीजिए, मिथ्या शब्द का प्रयोग कब होता है? जब वो वस्तु प्रतीत होती है पर उसकी वास्तव में सत्ता होती नहीं। जब हम कहते हैं एक सत्य है और एक असत है, तो असत क्या है? उसकी कभी सत्ता नहीं है तीनों काल में। सत्य वो है जिसका तीनों काल में अभाव नहीं है। लेकिन इन दोनों के बीच की जो एक स्थिति है, जैसे हमारी आपकी इस पूरे जगत की, कि ये दिखता तो है लेकिन इससे पहले नहीं था, प्रलय के बाद फिर नहीं रहेगा। तो ये जगत, या दूसरी कोई भी वस्तु देख लीजिए, शरीर है, मेरे जन्म से पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। तो ये जो बीच की स्थिति है इसको मिथ्या कहते हैं। जो जैसे वो सर्प, रस्सी तो है लेकिन वो सर्प प्रतीत हो रहा है पर वहां पर वो सर्प है नहीं। तो ये जो प्रतीति होने वाली अवस्था है उसको हम मिथ्या कहते हैं। अगर वो असत होता तब तो वहां बिल्कुल होता ही नहीं, और अगर सत होता तो फिर वहां से वो केवल हमारे प्रकाश लाए जाने से थोड़ी भाग जाता। तो ये जो मिथ्या की स्थिति है वो है ही इसलिए कि वो हम अज्ञान के कारण अपने आप को शरीर माने बैठे हैं, जड़ वस्तु माने बैठे हैं, और इस जड़ जगत से अपने आप का तादात्म्य किए बैठे। लेकिन क्योंकि हमारा यानी आत्मा का और शरीर का संबंध अनंत कालों से चलता चला आ रहा है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हर शरीर में ईश्वर बैठा हुआ है, आत्मा बैठा हुआ है, चेतन तत्व बैठा हुआ है। तो चेतन और जड़ का जो संपर्क है, जो दोनों का जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, उसके कारण
वो हम अपने आप को युगों युगों से शरीर समझकर बैठे हुए हैं। इसलिए ज्ञान आने पर भी बड़ी कठिनाई होती है कि हम इस ज्ञान को आत्मसात कर लें कि हम जड़ नहीं हैं। यही कहा जा रहा है कि ये इसलिए छूटत कठिनाई। और अगर वो ज्ञान हमने समझ लिया कि दो चीजें हैं ही नहीं, केवल एक ही वस्तु है, तो समझो कि फिर वो सदा के लिए गांठ खुल गई। और यदि इसको ज्ञान के प्रकाश में नहीं देखा तो फिर क्या होगा? गांठ नहीं खुलेगी। इसको ज्ञान के प्रकाश में नहीं देखा तो अंधेरे में आप कुछ भी ट्राई करते रहिए, गांठ कैसे खुलेगी? किसी बात को नीचे की पंक्ति में कहा गया है, तबते भयउ तबते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होए संसारी सुखारी। जब से चेतन ने अपने आप को जड़ के साथ आइडेंटिफाई कर लिया, तब से क्या हो गया? वो जीव संसारी हो, संसार के चक्र में फंस गया। इससे पहले जीव अपने ब्रह्म स्वरूप में था, लेकिन अज्ञान के कारण उस जड़ और चेतन की ग्रंथि के पड़ जाने के कारण वो संसार में फंस गया। तब ते जीव भयउ संसार, संसार के चक्र में फंस गया। छूट न ग्रंथि न होए सुख। अब संसार के चक्र में पड़ गया तो क्या हुआ? बार बार गीता में हमने देखा कि अगर करता हूं, मैं शरीर के रूप में अपने आप को अगर मैं करता मानता हूं, तो उस किए हुए कर्म का भोक्ता भी मैं ही हूं। अब वो कर्म पुण्य पुण्य कर्म भी हो सकता है, पाप कर्म भी हो सकता है। तो जो पुण्य कर्म है उसका तो मुझे सुख मिलेगा, और जो पाप कर्म है उसका मुझे दुख मिलेगा। तो कर्ता भोक्ता होने पर सुख और दुख का मैं अनुभव करता रहता हूँ। यही संसार का चक्र है, यही संसारी होना है। तो इसके कारण से वो संसार चक्र में घूमता रहता हूँ, सुखी दुखी होता रहता हूँ। कब तक होता रहता हूँ? जब तक ये ग्रंथि छूट न जाए। क्या ग्रंथि? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं। जब तक ये ग्रंथि नहीं छूटेगी, तब तक वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि किसी ना किसी कर्म को वो करेगा, उस कर्म का फल भोगने के लिए शरीर धारण करेगा, और उस कर्म का अच्छा या बुरा फल उसे भोगना पड़ेगा। तो छूट न जाए ग्रंथि, छूट न ग्रंथि न हो सुखारी। न ग्रंथि छूटेगी और ना वो सुखी हो पाएगा। तो अब ये ग्रंथि छूटे कैसे? श्रुति पुराण बहु कहे बुझाई, छूट न अधिक अधिक उलझाई। श्रुति पुराण ने, यानी वेद ने और शास्त्रों ने, पुराणों ने इसको छुड़ाने के अनेक उपाय बताए, परंतु उन उपायों के कारण वो छूटती नहीं है। उन उपायों से, उन उपायों के कहने के प्राप्त करने के बाद भी वो छूटती नहीं है। क्या होता जाता है? और अधिक अधिक उलझता जाती है वो गांठ। जब आपको, इसको देखिए, यूं समझिए, आप गांठ को कब खोल पाएंगे? जब आपको गांठ दिखे कि ये कहाँ बंधा हुआ है और वो आपके हाथ में आ सके। तो फिर क्या होगा कि जब ये गांठ छूटी है तब उपाय क्यों बताए गए? इसलिए बताए गए कि आपको ज्ञान की महिमा पता चले कि विज्ञान के प्रकाश के बिना कोई भी उपाय कर लो, ये गांठ छूटेगी नहीं, बल्कि क्या होती चली जाएगी? छूट न अधिक अधिक उलझती चली जाएगी। कैसे उलझती चली जाएगी? कि दूसरे उपाय से क्यों नहीं छूट सकती? क्या होगा कि आपने हाथ से किया, प्रयत्न किया, अंदाज से ही तो करेंगे तो वो छूटेगी नहीं। तो चाकू से कटेगी नहीं, हाथ से खुलेगी नहीं, और खोलने पर खुलेगी नहीं, और सुई से सुलझेगी नहीं, और अधिक अधिक उलझती चली जाए। क्योंकि जो सही तरीका है वो नहीं आया, क्योंकि प्रकाश नहीं था। हम टटोल कर
अंदाज से उस गांठ को खोलने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो गांठ खुलती ही नहीं। कब तक नहीं खुलेगी? जब तक ज्ञान का प्रकाश न आ जाए। वही आगे की चौपाई में देखिए क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी। जीव हृदय तम मोह विषय की, ग्रंथि छूट किम परई न देखी। जीव के हृदय में विशेष अंधकार है, और वो अंधकार काय का है? अज्ञान का और मोह का। अज्ञान जनित मोह। गीता में भगवान ने अर्जुन से यही तो पूछा, बिल्कुल अंत में। अर्जुन, तूने क्या मेरा उपदेश ध्यान पूर्वक सुना, और क्या तेरा अज्ञान जनित मोह समाप्त हो गया? 10वें अध्याय में भी भगवान ने अर्जुन से, भगवान ने क्या कहा है 10.11 और 12 में, कि मैं स्वयं ज्ञान रूप दीपक से उस अज्ञान जनित मोह का नाश कर देता हूं। तो जो अज्ञान है वो अंधकार का प्रतीक, अंधकार ज्ञान का प्रतीक। तो यही कह रहे हैं कि वो हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है और अज्ञान से जनित जो मोह है, उसके कारण वहां प्रकाश है ही नहीं। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? ग्रंथि छूट किम परई न देखी। वो ग्रंथि छूटे कैसे? वो दिखाई नहीं दे रही है हमें। अज्ञान के कारण, अज्ञानांधकार के कारण और मोह के कारण वो हमें दिखाई ही नहीं दे रही है। और जब दिख नहीं रही है तो छूटेगी कैसे? आप अंदाज से कोशिश करते रहेंगे कि चाकू चलाएं, मगर वो चाकू चलाएं किस जगह? सुई से खोलें तो सुई खोलें किस जगह? हाथ से पकड़ के खोलें तो पकड़ें किस वस्तु को? दिख ही नहीं रहा। तो इसलिए वो कह रहे हैं, जीव हृदय तम मोह विषय की, ग्रंथि छूट किम परई न देखी। किसी को दिख ही नहीं पड़ रही है। कब तक नहीं दिख रही है? वही, जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं आ जाएगा। और ज्ञान का प्रकाश क्या है? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतन हूं, जड़ चेतन मैं ग्रंथि पड़ गई। मैं क्या हूं? शुद्ध बुद्ध मुक्त प्रकाशमय ज्ञानमय सत्य चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। ये ज्ञान आना चाहिए। इस ज्ञान के प्रकाश में ही हम उस ग्रंथि को, उस गांठ को जिसके द्वारा हमने अपने आप को जड़ से बांध लिया, हमने अपने आप को जड़ समझ लिया, उसको खोल पाएंगे। अब देखिए, अस संजोग ईश जब करहूं करहीं, तद कबहू तथा कदाचित सो निर्जहूं। अब देख क्या कह रहे हैं। अब इसको खोलना भी, यानी ये ज्ञान प्राप्त करना भी श्रम साध्य नहीं है, ये भी कृपा साध्य। क्यों कृपा साध्य है? पहले तो आपको ये अनुभव हो जाए कि मैं अज्ञान में हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये ज्ञान ये तो हो। या मैं शरीर में हूं पर कर्ता भोक्तापन से कैसे छुटकारा पाऊं? जब तक ये ज्ञान न हो, इस बात की कामना न पैदा हो, इस बात की आकांक्षा न पैदा हो, जिज्ञासा न पैदा हो कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, तब तक ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? तो पहले तो ये ज्ञान की जिज्ञासा होना ही बहुत मुश्किल। देखिए, उसमें विवेक चूड़ामणि में तुलसीदास जी ने क्या कहा? 3 चीजें बहुत ही दुर्लभ हैं। क्या है? सबसे पहली है मनुष्य, सबसे पहली है मनुष्यत्व, और फिर दूसरी है महापुरुष संश्रयम, और सबसे पहली क्या है? मानव जीवन, मनुष्य का शरीर मिलना, ये सबसे पहली बात। पर उस मनुष्य के शरीर में मनुष्यत्व आ जाना, ये उससे बड़ी दुर्लभ बात है। हर 2 पैर 2 पांव के व्यक्ति को आप मनुष्य नहीं कह सकते, 2 हाथ 2 पैर वाले के। उसमें मनुष्यत्व आना चाहिए। अब वो मनुष्यत्व आए कैसे?
उसके लिए महापुरुष संश्रयणम, महापुरुष का आश्रय प्राप्त होना चाहिए, तब वो आपको मनुष्यत्व प्रदान करेगा। रामचरितमानस में जब अंत में हमने देख लिया, लंका कांड में जब विजय प्राप्त हो गई, रावण का वध हो गया, तब शिवजी आए और शिवजी ने क्या कहा कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। अरे भाई, अब किससे रक्षा करें, अब तो कहे राक्षस, और राक्षसों का जो राक्षस सम्राट था वो भी मारा गया। तो उन्होंने कहा भगवान, रावण मर गया लेकिन रावणत्व नहीं मरा है। इसी तरह हम मनुष्य के शरीर के रूप में पैदा हो गए, पर मनुष्यत्व नहीं है, और ये मनुष्यत्व एक महापुरुष ही दे सकता है, जो ज्ञान से ही आता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अस संयोग ईश जब करें, ये संयोग बनता है किसी की कृपा से, भगवान की कृपा से ही हमारे मन में मनुष्यत्व प्राप्त करने की कामना बनती है, और तब फिर किसी योग योग कौन सा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की हम तलाश करते हैं, और वो गुरु ईश्वर कृपा से ही हमें मिल पाता है। तो ये सब जगह ईश्वर कृपा है, केवल श्रम साध्य नहीं है, हमारा प्रयत्न और ईश्वर की कृपा। इसलिए वो कह रहे अस संजोग ईश जब करई, तबहु कदाचित तो निर्जहि। इतना होने पर भी कभी शायद ही वो क्या होगा, वो ग्रंथि छूट पाती। फिर भी कदाचित क्यों कहा? इसलिए कहा कि हमें ज्ञान भी मिल गया, मतलब ज्ञानी व्यक्ति भी मिल गया, लेकिन हम अभी भी वो जो अज्ञान की लेश रह जाता है उससे घिरे रहते, तो उसके कारण से भी वो ज्ञान की ग्रंथि छूटती नहीं। तो इसलिए कभी कभी वो ऐसा है कि वो छूट जाए, मगर कब छूटेगी, जब हमें ईश्वर की कृपा होगी। तो ईश्वर के अनुग्रह से तब सत्संग होता है, विचार की शक्ति उदय होती है, ऐसा संयोग बनता है, तब कहीं ये ग्रंथि छूटे तो छूटे। तो इतने संयोग बनने हैं, इसलिए उन्होंने कहा कदाचित। ये बड़ा कठिन काम है, इसलिए ईश्वर की कृपा से ही ये सब छूट सकता है, और उसके लिए ये संयोग बनना, ईश्वर की कृपा होना बहुत आवश्यक है, केवल श्रम साध्य नहीं है। अब आगे की चौपाई को देखते हैं। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। अब ये जो कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से ही वो छूट सकता है, उस ईश्वर की कृपा के लिए क्या क्या साधन है, वो ईश्वर की कृपा किस प्रकार से हम पर आएगी, ये यहाँ बताए जा रहे हैं। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हमारे हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, श्री हरि की कृपा से, वो हरि की कृपा कितने, उसके हरि की कृपा में कितने जो हैं इफ एंड बट हैं, ये बता रहे हैं। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी शुद्धा रूपी सुंदर गौ हमारे हृदय रूपी घर में आकर बस जाए। यहाँ श्रद्धा को एक गौ का उदाहरण दिया गया, गौ की उपमा दी गई, लेकिन श्रद्धा कौन सी बताई? सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ। तो सात्विकी श्रद्धा, अब फिर आइए,
गीता में 17th चैप्टर का नाम ही है श्रद्धा त्रय विभाग योग, और उसमें सबसे पहले श्रद्धा के बारे में ही बताया। निकाल लीजिए। क्या बताया? श्लोक संख्या 2। मनुष्यों की ये शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी, ऐसे तीनों प्रकार की होती। इसलिए श्रद्धा की भी कैटेगरीज हो गई, सात्विक राजस तामस। और वो सात्विकी श्रद्धा यहाँ कह रहे हैं गोस्वामी जी कि श्रद्धा रूपी गौ कब बनेगी? जब वो सात्विकी है। वो धेनु गाय कब बनेगी? वो श्रद्धा जब वो सात्विकी श्रद्धा हो। तो अब सात्विकी श्रद्धा में क्या क्या होता है? 3 चीजें बता रहे हैं। सात्विकी श्रद्धा के लिए क्या होगा कि सबसे पहले इसमें नीचे कहा जो पुरुष सात्विक पुरुष के गुण बताए, क्या होते हैं? पूजते हैं, यानी उनका पूज्य कौन है वो बताते हैं। और फिर ईश्वर के अभिमुख होती है वो श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा। और उसमें वृत्ति जो होती है वो निष्कामता की होती है। सात्विक श्रद्धा संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी होती है। उस सात्विकी श्रद्धा में क्या क्या चीजें होती हैं जो यहाँ की व्याख्या में बताई गई हैं कि ईश्वर की प्रति श्रद्धा होती है, ईश्वराभिमुख होती है, निष्कामता होती है मन में, और फल क्या होता है? बंधन की निवृत्ति होती सात्विकी श्रद्धा से। इस प्रकार जब सात्विकी श्रद्धा अपने मन में गौ के रूप में आकर, यानी हमारे मन रूपी घर में आकर वो सात्विकी श्रद्धा बैठ जाए, गौ की उपाधि दे दी उन्होंने, वो अलग बात है, तब क्या होता है? तब समझो कि हरि कृपा हृदय बसाई। जब हमारे मन में श्रद्धा आ गई तब मान लो कि हरि की कृपा हमारे हृदय में आ गई। हरि की कृपा के कारण से वो श्रद्धा हमें प्राप्त हुई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जय श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। अब उस श्रद्धा के आने से क्या हो गया? यम, यम में सॉरी जप, फिर तप, फिर व्रत, फिर यम और नियम, ये इतने का आचरण शुरू हुआ। ये श्रुति कह शुभ धर्म आचार। धर्म के जो वो बताए गए नियम, एक यम है, 5 नियम और 5 यम, और फिर धर्म के 10 लक्षण जो बताए गए, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह इत्यादि। तो वो धर्म के 10 लक्षण, वो जप तप यम नियम इत्यादि पूरी तौर से जो धर्म का आचार है उसका फिर आचरण शुरू किया जाए। तो ये सब क्या हो गए? ये जो हैं ये उस गाय का चरने का तृण है, उसके लिए घास है। गऊ आ गई तो गऊ पलेगी कैसे? तो उस गऊ को पालने के लिए उसको हरा चारा चाहिए। तो उसका हरा चारा ये धर्माचरण है। और वो धर्माचरण की व्याख्या कर दी उन्होंने, यम नियम सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य, फिर जप तप व्रत यम नियम अपारण, ये सब उसका शुभ धर्म और आचार, वो उसका वो बन गया। उस किसका? सात्विकी श्रद्धा को सस्टेन करने का आधार।
श्रद्धा ऐसे ही मन में नहीं बनी रहेगी। इसीलिए तो कहा था वहां भी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हमें जो ज्ञान प्राप्त करना है, जो प्रकाश प्राप्त करना है, जिस प्रकाश के बूते पर हमें इस ग्रंथि को खोलना है, वो कैसे हमें रिटेन करेंगे? सत तत्पर संयतेंद्रिय। तो वो संयतेंद्रिय कब होगा? जब वो धर्माचरण करेगा। तो ये सारे धर्म के वो बता दिए गए, क्या क्या करना है। जप तप व्रत यम नियम पारा, तेई तृण हरित चरे जब गाई, भाव बच शिशु पाई पिन्हाई। अब जब ये हरा चारा, धर्माचरण रूपी इस हरे चारे को, घास को जब वो गौ चरेगी, तब क्या होगा? गाय का अर्थ है यहाँ पर गाय चरेगी। तो आस्तिक भाव रूपी, भाव बच्च शिशु पाई, आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वो निवृत्ति, वो पावेगी। छोटे बछड़े को वो पावेगी। खिलाओगे नहीं तो बछड़ा कैसे हो? तो सांसारिक विषयों से, प्रपंच से हटना। अब ये बछड़ा आ गया। अब क्या हुआ? अब उस बछड़े के लिए दूध चाहिए। अब वो दूध कहाँ से मिलेगा? नोई, गऊ के दोहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। तो उसको फिर क्या किया हमने? उसको बांध दिया। सांसारिक विषयों प्रपंच से हटकर हमने उस गऊ को, उसको बांध लिया। अपनी श्रद्धा को बांध रहे हैं अभी सब हुआ। और फिर विश्वास जो है वो दूध दोहने का बर्तन है। तब उसमें से दूध निकला। और निर्मल मन, सो नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। तो वो निष्मल मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, वो दूध को दोहने वाला अहीर है। अब क्या हो गया? गऊ आ गई, गऊ के लिए चारे की व्यवस्था हो गई। उसको चारा होने के बाद उसमें बछड़ा आ गया। बछड़ा पैदा होने के लिए दूध, बछड़े को पिलाने के लिए हमने दूध निकाला। तो दूध निकालने के लिए पात्र चाहिए और साधन चाहिए कि गाय को पीछे से जब तक बांधेंगे नहीं वो दूध निकालने नहीं देगी। तो पीछे से निकालने के लिए वो दूध, वो क्या कर दिया, जो नोई है, पिछले पैर बांधने की रस्सी, वो सब आ गई। अब हमारे पास दूध आ गया। परम धर्ममय पय दुई भाई, अवटे अचल अकाम बनाई। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दुहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उठावे। ये सब क्यों कर रहे हैं? नीचे पता लगेगा कि वो प्रकाश लाने के लिए आपको एक दीपक की आवश्यकता है, और उस दीपक को प्रज्वलित करने के लिए घी की आवश्यकता। तो इस गौ रूपी, सुश्रद्धा रूपी गौ से दूध निकालकर दही, दूध निकालकर घी बनाने तक की प्रक्रिया का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। इसमें शास्त्रीय शब्दों में, शास्त्रीय उदाहरणों से, शास्त्रीय लिखित, ये है पूरी इस चौपाई की वो बात। हमें पहुंचना है प्रकाश तक, और प्रकाश के लिए चाहिए दूध, तो सॉरी घी। और घी के लिए जो उससे पहले की पूरी प्रक्रिया है, भाई सबसे पहले गऊ लाओगे तभी तो दूध बनेगा, दूध बनेगा तो घी बनेगा, और दूध गऊ लाओगे तो पालोगे। तो बछड़े के बगैर तो गाय दूध देगी नहीं, वगैरह वगैरह पूरी प्रक्रिया करके तब हमने घी बनाया। इसलिए इसको इसी लाइट में समझते जाए, इस बैकग्राउंड के साथ। अब क्या कह रहे हैं? क्या हुआ फिर? सात्विकी श्रद्धा रूपी घाव से परम धर्म में दूध दुहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर
भली भांति बैठाओ। फिर क्या करो, तोष मरुत तब क्षमा जुड़ती, श्रुति सम जावन देई जवावे। और फिर क्या करो, क्षमा और संतोष रूपी, तोष और क्षमा, और मरुत क्या है, हवा, ठंडा करने के लिए हवा करनी पड़ेगी। तो संतोष और क्षमा रूपी हवा से उसे ठंडा करो, और धृति सम जावन देई जमावे, ठंडा होने के बाद उसको जामुन लगाना पड़ेगा, तभी तभी जाही जमेगा। तो वो क्या है, कैसे जमाओगे, धैर्य से, धैर्य रूपी गुण से उसमें जामुन लगा दो, जमाने के लिए जमावन हो गया। अब दही जम गया है। मुदिताम मथै विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी, तब मथि काढ़े ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब प्रसन्नता रूपी, तत्व विचार रूपी मथनी से क्या करो, दम आधार, दम कहते हैं, शम और दम दो शब्द है हमारे यहाँ। शम है मन का शमन, और दम है इंद्रियों का दमन। मन का निग्रह वो है दम, शम, शमन करना, उनको निग्रह में रखना। और दम है इंद्रियों का दमन, इनको दबा कर रखना। तो दम आधार क्या कर रहे फिर, दम रूपी, तत्व विचार रूपी मथानी से इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे। अब समझ लीजिए, मथानी में तो वो खंबा जो होगा वो कहाँ से आया, कभी देखा है ना वो यशोदा जी कैसे मथा, दही को मथ कर और कृष्ण भगवान के लिए ताजा ताजा मक्खन निकालती थी। वही प्रक्रिया का आप लोग इमेजिन कर लीजिए। तो मथानी चल रही है, पर मथानी को चलने के लिए सहारा चाहिए जिसमें बांध के यूं यूं घुमा रहे हैं। तो उस प्रकार से दम रूपी खंबे के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे, और मथ कर विमल विराग सुभग सुपुनीता, उसमें निर्मल, विमल का मतलब निर्मल, सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल दे। निर्मल हो और पवित्र, पवित्र और सुंदर हो और पवित्र हो। निर्मल हो सकता है कोई भी चीज, पवित्र नहीं होती। और गंगा जल विमल, निर्मल नहीं भी होता है तो भी पवित्र होता है। बरसात के दिन में गंगा जल निर्मल नहीं है पर पवित्र है। बिस्लेरी निर्मल है पर पवित्र नहीं है। तो दोनों चीजें चाहिए, निर्मल भी हो और अत्यंत पवित्र। तो वो क्या है, वो वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जब इतने गुण प्राप्त कर लेगा, वो सब कहा ना, बड़े संभवतः हो जाएगा, कदाचित, कदाचित शब्द का इसीलिए यहाँ उपयोग है कि जब इतने गुण प्राप्त कर लेगा तब क्या होगा, जोग अग्नि करी प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरी जाय। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, यानी सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। और जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निष्पक्षात्मिका बुद्धि से ठंडा कर, तब जाकर वो अग्नि में तपने के बाद जो बचा निर्मल, वो क्या हो गया, वो घी निकल आया। तो बचे हुए ज्ञान रूपी घी को
निश्चयात्मका बुद्धि से ठंडा कर, बुद्धि भी विचलित नहीं। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाई, चित्त दिया भरी धरे दृढ़ समता दिए बनाए। तब विज्ञान रूपणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर, उससे चित्त रूपी दिए को भरकर, समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। क्या हुआ? ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को, ये जो ज्ञान है, बुद्धि कहाँ रखे उसको? हृदय में, चित्त रूपी दिए में ज्ञान आना चाहिए, बुद्धि रूपी। और फिर समता की दीवट बनाए। दीवट किसको कहते हैं आप लोगों ने देखी नहीं होगी। पुराने जमाने में एक स्टैंड होता था और स्टैंड के ऊपर एक छोटा सा गड्ढा बना रहता था, लकड़ी का ही होता था, वुडन स्टैंड। उस पर वो दीपक बिल्कुल स्थिर रूप से फिक्स हो जाता था, जहां से उस दीपक के गिरने के चांस नहीं होते थे। उसको दीवट कहते थे, यानी इट इज ए स्टैंड फॉर दी दीपक, दैट इज दीवट। तो उस दीपक को, हृदय रूपी दीपक को कहाँ चिपका, कौन से स्टैंड पर बनाए? समता की दीवार बनाकर, विचलित न समता, समत्वम योग उच्यते, समता रूपी योग पर स्थित करे, उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। अब इतने के बाद क्या हुआ? तीन अवस्था तीन गुण, तेहि कपास तय काढ़, तूल तुरीय संवार पुनि भांति करे सुधार। तीनों अवस्था कौन सी हो गई? जागृति, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति। और तीन गुण कौन से हो गए? तीन गुण सत्व रज और तम। तीनों गुण रूपी कपास से तुरीयावस्था रूपी को निकाल कर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। अब ये तुरीय अवस्था क्या है? तुरीय एक्चुअली अवस्था नहीं है। तुरीय तो अपने आप में एक तत्व है। हम लोग कह देते हैं कि भाई जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्था हैं। उनके बाद की जो अवस्था होती है, उनके बाद में जो उस सुषुप्ति के समय जिस स्थिति में हमारा मन रहता है, उसको हम तुरीय कह देते। लेकिन तुरीय अवस्था नहीं है, वो चेतन तत्व है। क्योंकि सुषुप्ति में, जैसा बार बार हम देख चुके हैं, सब कुछ सोया हुआ है। शरीर भी सोया हुआ है, इंद्रियां भी सोई हुई हैं, और पूरा अंतःकरण भी सोया हुआ है। फिर भी जब हम सुबह उठते हैं, जागृत अवस्था में वापस आते हैं, तब हम क्या देखते हैं, क्या कहते हैं? मैं सुख से सोया, कुछ भी पता नहीं चला। तो ये कौन कर रहा है? आपकी स्मृति नहीं हो सकती, स्मृति तो मन में होती है, तो मन तो था ही नहीं वहां। तो ये किसका अनुभव है कि मैं सुख से सोया? ये अनुभव है हमारी आत्मा, वो जो चेतन, जो तीनों अवस्थाओं में जगा रहता है, ये उस चेतन का अनुभव। उसी चेतन को हम तुरीय अवस्था कहते हैं। अवस्था कहना प्रयोग गलत, पर फिर भी कहा जाता है, क्योंकि वो जागृत सुषुप्ति के बाद आता है, इसलिए कह देते हैं। तो तूल तुरीय समार, उस तुरीयावस्था रूपी रुई को निकाल कर फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। अब क्या लक्षणा क्या होगी, अभी आगे इस दोहे को देखने के बाद बताते हैं। यही विधि लैसे दीप तेज राशि विज्ञानमय, जात ही जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे, जिससे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल। ये क्या
कहानी कहाँ से निकली थी, प्रारंभ कहाँ से हुआ था? उस ग्रंथि को जलाना था, उस ग्रंथि को छोड़ना था। उस ग्रंथि को छोड़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता थी, और जब वो प्रकाश प्राप्त करने के लिए इतने गुणों की आवश्यकता थी, इतने गुणों के आने के बाद हमारे मन में विज्ञान रूपी दीपक जलेगा, और वो विज्ञान रूपी दीपक हमारे सब मद मोह इत्यादि अंधकारों को समाप्त कर देगा। इसको संक्षेप में समझने के लिए फिर से हम आ जाते हैं 10.11 और 12 पर। जो बात संक्षेप में वहां कह दी गई है, वो स्वामी जी ने यहाँ इतने रूपक बनाकर एक एक चीज को कहा है विस्तार में। क्या कहा है? 10.10 11 उन तेषाम सतत युक्ता नाम 10.10 भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति। ओ भाई, ये नहीं मानते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वो तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो ये तत्व ज्ञान दिया जा रहा है, यहां भी यही कहा गया ना कि फिर ऐसा ज्ञान आ जाता है उस देव तेज रश्मि से, उस दीप से, जहां भी प्रकाश है वो हमेशा ज्ञान का प्रतीक है। सब किसी भी पारमार्थिक ज्ञान को, किसी भी पारमार्थिक प्रकरण में जब भी हम अंधकार और प्रकाश का प्रयोग करते हैं तो वो हमेशा ज्ञान और अज्ञान की बात है। तो यहाँ भी आ रहा है एहविद लेस दीप तेज राशि, यानी वो जो अंधकार को समाप्त करने वाला तेज, विज्ञान में तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, यानी ज्ञान को प्राप्त करावे। दीपक को जलाना, प्रकाश को कराना, ज्ञान को प्राप्त कराना। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो कौन से अंधकार से? अज्ञान जनित मोह रूपी अंधकार से। और कहाँ ले चलो? ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर। वही अभी भगवान यहाँ भी यही कह रहे हैं कि फिर मैं उसको वो ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान दे देता हूं, मैं वो तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं। पर वो देते कैसे हैं? हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता। ये पूरी एक्सरसाइज जो हमने यहाँ पर की वो किस लिए की? जो कि ये सोरठा संख्या 117 में बताई गोस्वामी जी ने। पर उसका किस लिए बताई, उसका फल क्या हुआ, उसकी फलश्रुति क्या है कि अज्ञान का नाश हो गया। दीपक का प्रकाश आ जाने से विज्ञान में दीपक के प्रकाश में वो जो षड विकार हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह आदि, वो सारे पतंगे जलकर भस्म हो गए। अज्ञान भी भस्म हो गया ज्ञान रूपी प्रकाश के आते ही। ये सब काहे से हुआ? ज्ञान रूपी दीपक के जलाने। उस ज्ञान रूपी दीपक को जलाने के लिए हमें इतना प्रयत्न करना पड़ता। ये पूरी प्रक्रिया हमारा साधना है, ये इग्नोर करने की बात नहीं है। क्योंकि ज्ञान रूपी दीपक जलेगा कैसे? हमारे हृदय में जब तक वो मद मत्सर इत्यादि बैठे रहेंगे तब तक तो ज्ञान नहीं आएगा ना। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें मल और विक्षेप को दूर करना होगा, आवरण को हटाना होगा। उसके लिए प्रक्रिया बताइए पूरी।
क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब साधन हैं। इस तरीके से एक एक साधन करके वो दूसरे साधन को हम जन्म देता है। वो दूसरा साधन उसके आगे की स्टेज बताता है, वो वो स्टेज फिर और आगे की स्टेज बताती है। अंततः हमें ज्ञान रूपी घी प्राप्त हो जाता है, और उस ज्ञान रूपी घी को जब हम बुद्धि रूपी अग्नि से प्रज्वलित कर देते हैं, तब वो सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, और हम कहाँ पहुंच जाते हैं? मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। इस प्रकार से वो ग्रंथि भी समाप्त हो गई, जो जड़ चेतन में ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि प्रसाद छूटत कठिनाई। और फिर वो कठिनाई को दूर करने के लिए प्रकाश चाहिए, क्योंकि वरना ग्रंथि सब दिख ही नहीं रही है। पहले ही उन्होंने कहा अंधकार है, दिखत न पड़ रही, दिख नहीं पड़ रही है, तो प्रकाश चाहिए। वो प्रकाश इस तरह से आया, ज्ञान का प्रकाश चाहिए। तो सारा झगड़ा यानी सारा प्रयत्न यहाँ पूरा जो समझाया जा रहा है उस चौपाई से लेकर और इस दोहा सोरठा तक, सब ज्ञान की महिमा बताई जाती है। अंततः ज्ञान कहाँ निकला और उसके लिए कितनी साधना करनी पड़ी, कितनी स्टेजेस से हमें अपने मन को, शरीर को, अंतःकरण को, बुद्धि को ले जाकर पवित्र करना पड़ा। जप तप सारी क्रियाएं तो हो गई, सारी साधनाएं हुई, तब जाके हम उस निर्मल बुद्धि रूपी निर्मल ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं, और फिर उसमें बुद्धि रूपी अग्नि से उसे प्रज्वलित कर। ये है इस वहां से लेके इस चौपाई के दोहा संख्या 116 से 117 के सोरठे तक का सार तत्व। ये इन उदाहरणों में मत खो जाइए, उपमाओं से मत विचलित होइए, इनसे कंफ्यूज मत होइए। जो जो बताया जा रहा है उसको पकड़िए। गौ को भूल जाइए, किसको याद रखिए? श्रद्धा को याद रखिए। फिर चारे को भूल जाइए, किसको याद रखिए? केवल भाव को याद रखिए, धर्म और आचरण को याद रखिए। तब हम इसको सीधे तौर से समझ पाएंगे। नेक्स्ट सेशन पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अधिक तत्व ज्ञान समझाया गया है। इसको साधारण शब्दों में कहने के लिए नेक्स्ट सेशन में हम सबसे पहले वहां उस चौपाई से दोहा संख्या 116 से इसको संक्षेप में, सार तत्व में, समराइज्ड वे में करेंगे, जिससे कि हमारी समझ में ये आ जाए कि क्या साधना क्या है। क्योंकि हम खो गए गऊ की उपमा में, हरे चारे की उपमा में, रस्सी की उपमा में, बछड़े की उपमा में। वो खोना नहीं है, भूल जाइए उन सब उपमाओं को। जो तत्व है उसे पकड़ना है। उसको पकड़ने के लिए हमें इसमें से छाट कर तत्व तत्व की बातें रखनी। समय हो गया है, आज यही विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। राधे नारायण। राधे। राधे राधे। नमस्कार। नमस्कार सबको, नमस्कार। नमस्कार।